एमएलए डोडा महराज मलिक का अहम पैगाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो नरेगा के साथ मुंसलिक है, जो नरेगा में काम करते हैं और ख्वाहिशमंद है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, महराज मलिक के चाहने वालों तक पहुंचाइए और बिलखुसूस उन लोगों तक पहुंचाइए जो नरेगा में काम करते हैं और उनका जो है भरोसा नरेगा के ऊपर अभी भी है। नाजरीन, आपको पता है कि अब नरेगा में काफी सारी तब्दीलियां देखने को मिल रही है, जैसे कि वीबी जी राम जी। पहले आपको 100 दिन का रोजगार एमजी नरेगा में मिलता था, अब 125 दिन वीबी जी राम जी में मिलेंगे। पहले आपकी हाजिरी एक जियारत साहब ऑफलाइन लगाता था, अब आपकी जो है केवाईसी के थ्रू यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू लगाई जाती है। इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियां इसमें देखने को मिल रही है। पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी वेंडर को चुन कर रखा जाता था, अब उसमें भी तब्दीली आई है। अब नरेगा के मटेरियल में टेंडर्स दिए जाते हैं और जब जो व्यक्ति, जो कॉन्ट्रैक्टर इसको जो है बिलो लेवल पर लेता है, उसी को यह मिलता है। इसी सब को लेकर एमएलए डोडा महराज मलिक के कुछ अहम बातें, कुछ अहम मैसेजेस आप तमाम लोगों के लिए है, जो हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एमएलए डोडा महराज मलिक ने कहा है कि पंचायतों के अंदर जल्द से जल्द तमाम तर काम लगाने चाहिए। उन्होंने एसीडी डोडा और उसके अलावा जीआरएस पंचायत सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग की, तमाम वीडियो से वर्चुअल मीटिंग की और उनको हिदायत दी जल्द से जल्द काम जिन भी जगहों पर जो है मुमकिनात है वहां पर काम लगाए जाए। वहीं पर दूसरी बात मटेरियल के हवाले से उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जिन भी ठेकेदारों ने जिन भी पंचायतों में टेंडर्स पर मटेरियल लिया हुआ है, उन ठेकेदारों को जल्द से जल्द सप्लाई ऑर्डर देकर जो भी काम आपने लगाए हैं उन कामों के अंदर उनसे मटेरियल जो है वसूल हो जाना चाहिए, यानी कि लोगों को वो मटेरियल प्रोवाइड 8 दिन के अंदर अंदर करने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारी पंचायतों से शिकायतें पहले भी आती थी, अब भी आ रही है कि जनाब इस ठेकेदार ने टेंडर्स तो लिया हुआ है मगर ये मटेरियल नहीं डाल रहा है। इस बात पर उन्होंने महकमे को सख्त हिदायत दी, कहा है कि जिस भी ठेकेदार ने कहीं पर भी मटेरियल देने से मनाही की, उसका 8 दिन के भीतर भीतर जो है उसका जॉब का डी क्लास कार्ड या कॉन्ट्रैक्टर कार्ड जो है ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, यानी कि हुक्म उन्होंने महकमे को दिया है। इसके अलावा उन्होंने तमाम तर जॉब कार्ड होल्डर को जो है अपील की है, मैसेज दिया है कि आप अपनी अपनी डिमांड जो है अपने जियारत साहिबान के पास दीजिए, ताकि आपकी डिमांड जो है जल्द से जल्द फुलफिल हो जाए और उसके बाद आपको जो है काम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक अहम बात यहां पर यह भी कही है कि जिन भी पंचायतों में अगर किसी भी वेंडर को जो है ब्लैकलिस्ट किया जाता है या वो मटेरियल नहीं देता है, तो वहां पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पंचायत के अंदर एक हाई लेवल ग्राम सभा की जाए, जिसमें तमाम तर बाशऊर पंचायत के जॉब कार्ड होल्डर को बुलाकर उनसे बात करके उनके भरोसेमंद जो वेंडर होंगे उनको वेंडर रख के जो है उनके नाम पर मटेरियल डाला जाए। यही बात खत्म नहीं हुई, उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो भरोसेमंद वेंडर उनको मटेरियल देते हैं या मटेरियल के बदले में उनको मटेरियल का पैसा निकाल कर देते हैं, तो उनको उस जुम्मन में जो है वो मटेरियल डाला जाएगा। वहीं पर साथ साथ में उन्होंने मिस्त्री की भी बात की कि मिस्त्री भी इन्हीं लोगों में से लगना चाहिए जिसके पास जॉब कार्ड होल्डर नहीं जो होगा या जो जॉब कार्ड में नहीं काम करता होगा या जो वेंडर या ठेकेदार नहीं होगा, उसको मिस्त्री का काम मिलना चाहिए, ताकि पंचायत का पैसा पंचायत के अंदर ही जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर जोर इस बात पर दिया है कि पंचायतों के अंदर जो जॉब कार्ड होल्डर काम करते हैं, जिनको 272 रुपया रेट मिलता है, यह नाकाफी है, जिसके ऊपर उन्होंने यह भी कहा है कि जब असेंबली में पहला सेशन होगा और उस सेशन में जो है महराज मलिक जम्मू कश्मीर के नरेगा वर्कर की बात करेंगे और कहेंगे रेट काफी कम है, इस रेट को जो है बढ़ाना चाहिए, न कि इस रेट पर जो है लोगों का चूल्हा अब चल रहा है।
उन्होंने यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को भी एक लेटर लिखा, जिस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर 272 रेट पर उन्होंने बात की, उन्होंने मटेरियल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जनाब जो मटेरियल वेंडर्स या ठेकेदार के खाते में जाता है ये उन लोगों को मिलना चाहिए, यानी कि ये डायरेक्ट जॉब कार्ड होल्डर को मिलना चाहिए। जॉब कार्ड होल्डर खुद का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो ये उन्हीं को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर महराज मलिक का यह बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि जॉब कार्ड होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। नरेगा में रेट जो है नाकाफी है, इसको बढ़ाकर जो है 311 या 312 या इससे ऊपर भी कर देना चाहिए। उसके अलावा जो है उनका यह भी कहना है कि जो लोग नरेगा में काम करते हैं उनको काम अब ईमानदारी से सही तरीके से करना चाहिए। अगर वो काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो उनको भी जो है नरेगा के दिन नहीं मिलेंगे। अब EKYC का दौर है, अब फेस ऑथेंटिकेशन से हाजिरी लगती है, लोगों को चाहिए वो सही तरीके से काम करे। फिलहाल आपका क्या नजरिया है नरेगा को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि महराज मलिक का अहम मैसेज, लोग जल्द से जल्द डिमांड दे। जिन वेंडर्स ने टेंडर्स डाले हैं वो लोग जल्द से जल्द जो काम पंचायतों में लगे हैं उनको मटेरियल डाल दे। मिस्त्री का पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पंचायतों में बगैर जॉब कार्ड के हैं, या वो वेंडर या ठेकेदार नहीं है, वही मिस्त्री का काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने सेंट्रल सरकार से यह भी कहा कि लायबिलिटी काफी ज्यादा है, उसके लिए जो है हमें पैसा ज्यादा चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा को मिलना चाहिए, जिससे हम अपनी लायबिलिटी को खत्म कर सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। आप ज्यादा से